सो गाइस वेलकम बैक। आज का हमारा क्वेश्चन है सॉर्ट कैरेक्टर्स बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमें क्या दिया रहेगा, इसमें एक स्ट्रिंग दी रहेगी। ठीक है, और स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर की हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और उसमें जिस भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको हमें पहले लिखना है, और फिर जो भी कैरेक्टर्स उससे कम 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 फ्रीक्वेंसी के हैं उसको हम आगे आगे अपेंड करते जाना है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे ये ट्री एग्जांपल है, तो इसमें ई की जो फ्रीक्वेंसी है वो है सबसे ज़्यादा, मतलब 2, तो हम ई को पहले लिखेंगे, उसके बाद टी और आर की फ्रीक्वेंसी है सेम। तो हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आर टी लिखूँ तो वो भी सही आंसर होगा, अगर मैं यहाँ पे टी आर रिटर्न करूँ तो वो भी सही आंसर होगा। तो हमें ये रिटर्न करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो हमें क्या दिया हुआ, हमें एक जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, हमें दिया है ट्री। ठीक है, हमें दिया है ट्री। अब हमें इसको रीअरेंज करके करना है ई ई आर या टी। ठीक है, या फिर और इसका जो एक और आंसर हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि ई ई टी आर, ये दोनों इसके सही आंसर है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हम रिटर्न कर सकते हैं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी रिटर्न कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले अगर कुछ काउंट वाली चीज़ आ रही है तो आपके दिमाग में आता होगा मैप। ठीक है, तो मैप से कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक मैप ले लेते हैं, एक कैरेक्टर इंट टाइप का, कैरेक्टर इंट। ओके, कैरेक्टर इंट टाइप का एक मैप ले लेते हैं, और उसमें क्या करेंगे, हम कैरेक्टर स्टोर कराएंगे और हर कैरेक्टर की हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो हम ई की जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, ई की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, और फिर उसके बाद टी है, टी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1, और जो हमारा है आर, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमारे पास मैप तो है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा नंबर पहले फिर उसके बाद छोटे छोटे नंबर। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ऑर्डर में सॉर्ट कर दें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास टॉप पे जो सबसे मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं कि एक वेक्टर या अरे लिस्ट ऑफ पेयर्स डिक्लेयर अगर हम कर दें, वेक्टर वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कैर कॉमा इंट, या फिर इंट कॉमा कैर भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, अगर हम ऐसा एक वेक्टर ऑफ पेयर डिक्लेयर कर दें और हम पूरे इस वेक्टर में इस वेक्टर में हम ये सारी वैल्यू स्टोर करा दें, तो क्या होगा, हमारा जो वेक्टर बनेगा वो कैसा बनेगा, क्योंकि वेक्टर ऑफ पेयर है तो मतलब इसमें पहले स्टोर होगा ई ई कॉमा टू, ई कॉमा टू, फिर स्टोर होगा इसमें टी कॉमा 1। सॉरी, ये तो डिसेंडिंग में ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर इन केस अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ऊपर से स्टोर करते हुए आ रहा है तो मैप पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये टी कॉमा वो हो गया, उसके बाद आ जाता है आर कॉमा 1। ठीक है, तो ये ऐसा स्टोर हो जाएगा। फिलहाल तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन केसेस हमारे पास ये भी हो सकते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल अगर होता है, अगर मैं मान लूँ कोई एग्जांपल होता है ए बी ए सी डी डी, अगर ऐसा कुछ एग्जांपल होता तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक की मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। अब आप सोच रहे होंगे 2 कैसा है, ये तो 3 है। ये जो है ना, इसकी आस की वैल्यू अलग होती है क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। तो ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग है, ये कैपिटल ए अलग है, स्मॉल ए अलग है। तो मेरी स्मॉल ए की हो गई है, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी मेरे पास हो गई 1। ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी भी मेरे पास हो गई 1, डी की फ्रीक्वेंसी हो गई मेरे पास 2। ठीक है ना, और सी भी है इसमें। ठीक है, सी की भी लिख लेता हूँ, सी की मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी 1। ठीक है, सही है ना, हो गया। तो मेरे पास ये चीज़ हो गई, सबके मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। जैसे मैं मान लेता हूँ ये मैप में स्टोर कर दिया हमने। ठीक है, ये एक मैप है, हमने मैप में स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वही वेक्टर में स्टोर करेंगे इसको। तो इसको हम वेक्टर में स्टोर करेंगे तो कैसे स्टोर होगा, ए कॉमा टू। ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर्स ए कॉमा टू, कैपिटल ए कॉमा टू, वो सॉरी 1, उसके बाद आएगा बी कॉमा 1, उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारे पास डी कॉमा 1। ओके, और फिर डी कॉमा 2, सॉरी माय बैड, डी कॉमा 2, एंड देन एट लास्ट वी विल हैव सी कॉमा 1। ठीक है, ये हमारा
जो वेक्टर है, ये हमारा जो वेक्टर है वो हो गया तैयार। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को क्या कर सकते हैं, सेकंड मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ये जो फ्रीक्वेंसी वाले नंबर है इंटीजर, इसके हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सॉर्ट करते हैं। तो अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा a,2, एक मिनट, तो हमारे पास बनेगा a,2, a,2, उसके बाद है हमारे पास d,2 ना। हम्म, उसके बाद है हमारे पास d,2, d, फिर उसके बाद a b c, उसके बाद हमारे पास आ गया a,1, b,1 एंड c,1। ठीक है, ये चीज़ आ गई, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एट लास्ट हम इस जो वेक्टर ऑफ पेयर्स है हम इसको ट्रैवर्स करके इतनी बार ये जो चीज़ है हम स्ट्रिंग में अपेंड कर सकते हैं। कैसे, मैं जाऊंगा, मैं इसको ट्रैवर्स करूंगा, एक ये मेरी सेकंड वाली वैल्यू हो जाएगी और ये फर्स्ट वाली, मतलब आपको पता होगा पेयर्स कैसे एक्सेस करते हैं, आई टी डॉट फर्स्ट या आई टी डॉट सेकेंड ऐसे करके, तो हम इन दोनों को एक्सेस कर लेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे ये दो फ्रीक्वेंसी है तो हम एक अंदर वाइल लूप लगा लेंगे इसको, अगर मैं मान लूँ कि ये एक्स है, अगर मैं इसको एक एक्स वेरिएबल मान लूँ तो मैं एक्स जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता, एक्स माइनस माइनस वाइल एक्स है माइनस माइनस, जब तक एक्स मेरा ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करता रहूँगा, जैसे मैंने एक यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लूँ यहाँ पे, तो मैं सिंपली जो ये है इसको अपेंड करते जाऊँगा स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये एस प्लस इक्वल्स टू जो भी मेरा आगे ये है कैरेक्टर, उसको मैं यहाँ पे अपेंड करता जाऊँगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं आगे बढ़ता जाऊँगा बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको हम कोड में देख लेते हैं। अगर हम इसका कोड देखें तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर किया है कैर और एंड टाइप का। ठीक है, और फिर हमने उस मैप में जो भी हमारी फ्रीक्वेंसीज थी, जो भी स्ट्रिंग की कैरेक्टर्स की, हमने वो स्टोर करा ली। उसके बाद हमने वेक्टर ऑफ पेयर एक डिक्लेयर किया है इंट कॉमा कैर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये मैप ट्रैवर्स किया। मैप ट्रैवर्स अगर आपको नहीं आता तो ऐसे करते हैं, एक आइट्रेटर होता है डॉट बिगिन एंड डॉट एंड करके, उस तरीके से हम मैप को ट्रैवर्स करते हैं। तो हम मैप ट्रैवर्स करेंगे, ऑटो यूज़ करते हैं यहाँ पे। हमने मैप ट्रैवर्स किया। ठीक है, और हम जो हमारा वेक्टर हमने बनाया था उसमें हम पुश कर देंगे ये जो हमारे पेयर्स है। और पेयर्स पुश करने के लिए सी प्लस प्लस में एक बहुत ही बढ़िया सा कमांड है, सॉरी एस टी एल है, मेक पेयर्स करके, तो उससे हम जो भी पेयर्स है वो पुश कर देंगे। तो ये जो आई टी करते वक्त ये जो हमारा आई और एरो लिखा है और सेकंड है, ये हमारा किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, मतलब कैरेक्टर में ये इंट इंट टाइप, मतलब यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी स्टोर हुई, तो मतलब हमारे वेक्टर में पहले फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी, उसके बाद कैरेक्टर जो भी है वो स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसे सॉर्ट कर दिया रिवर्स ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता तो मैं आर बिगिन से आर एंड तक इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लियर ही कर दिया। पर अगर क्लियर नहीं करना है आपको तो सिंपली एक आप एम्प्टी स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं एक स्ट्रिंग आंसर ले लेता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ans यहाँ पे मैं आंसर, और ये लास्ट में मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, हाँ, तो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर दिया मैंने। फिर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो वेक्टर है उसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ, और मैं जो वेक्टर का फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब ये जो वेक्टर के पेयर का ये जो फर्स्ट चीज़ है, तो ये मेरी उसकी फ्रीक्वेंसी है, उतने टाइम से एक वाइल लूप चला के सेकंड उतने कैरेक्टर को ऐड करता जा रहा हूँ, उतनी बार उस कैरेक्टर को मैं ऐड करते जा रहा हूँ आंसर में मेरे। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको आपको बताऊं कि अगर मेरे मेरे मैप में स्टोर्ड है ए और टू फ्रीक्वेंसी ऐसी है, तो जब मैं इसको वेक्टर में स्टोर कराऊंगा तो ये 2,8 करके ऐसे स्टोर होगा। ठीक है, वेक्टर में। तो मेरा क्या हो रहा है, जो x यहाँ पे जो है ना, x वो है मेरा 2। ठीक है, ये चीज़ जो है मेरी वो x है, और ये जो वी आई डॉट सेकेंड है ये मेरी है ये कैरेक्टर, जो ए कैरेक्टर है, इससे मैं ये कैरेक्टर को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ऐसे हम इसको एक्सेस करके इसमें अपेंड कर देंगे और एट लास्ट हम आंसर को जो है रिटर्न कर देंगे। इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा कोड वर्क कर रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा आज का क्वेश्चन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।